बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशक़अ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. And if you are watching my video first time तो मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बेल बटन को हिट करने से मिलेगा, लेकिन मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। And if you have any query, comment or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Today we are going to read the third chapter, The Wooden Bowl, from Oxford Modern English, Book 3, 3rd edition. Let's start reading. The Wooden Bowl, लकड़ी का प्याला. Pre-reading. Observe your classroom. अपने classroom को देखें. How many things are made of wood? कितनी चीज़ें हैं जो लकड़ी से बनी हैं? Who has made them? किसने उनको बनाया है? वर्ड्स टू नो, ऐसे वर्ड्स जिनको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर की रीडिंग से पहले. चेज़ल, अ मेटल टूल यूज टू कट एंड शेप वुड. ये धात से बना एक औजार है जिसको लकड़ी को काटने और उसको कोई शेप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्लमजी, लैकिंग स्किल और ग्रेस. ऑकवर्ड, नफासत या महारत की कमी होना या अजीब चीज़ को भी ऑकवर्ड कहते हैं. कंप्लेन, टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग. आपका किसी चीज़ या किसी बात के बारे में ये कहना कि आप उससे खुश नहीं हैं. कपल, टू पीपल हु आर मैरिड. दो लोग जिनकी शादी हो चुकी हो. अर्नड, रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन. कोई भी काम जो आपने किया है उसके पैसे लेने को अर्नड बोलते हैं. फेच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबडी. किसी शख्स को या चीज़ को लेने के लिए जाना और उसको वापस ले आना. नॉट ऑफ, टू गो टू स्लीप, सोना. वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है. इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी के एक छोटे कस्बे में. देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड कर्ट. एक आदमी रहता था जो कर्ट कहलाता था. ही लिव्ड विद हिज सन. अपने बेटे के साथ रहता था. मैनफ्रेड, जिसका नाम मैनफ्रेड था. एंड हिज डॉटर इन लॉ, और अपनी बहू के साथ. थेक्ला, जिसका नाम थेक्ला था. दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन. वो कस्बे के बीचों बीच एक खामोश और पुरसकून सी गली के आखिरी कोने में एक छोटे से घर में रहते थे. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. मैनफ्रेड एक बढ़ई था. एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप, और अपना सारा वक्त एक वर्कशॉप में गुजारता. नेक्स्ट टू द हाउस, जो उसके घर के साथ ही थी. ही हैड लर्नड कारपेंट्री फ्रॉम हिज फादर. उसने लकड़ी का काम अपने अब्बू से सीखा था. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डेज, जो अपने वक्त में अपने दिनों में बहुत मशहूर बढ़ई थे. कर्ट हैड टॉट हिज सन वेल, और कर्ट ने अपने बेटे को सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया था. एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग, और उसका बेटा अच्छी कमाई करता था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ टाउन. कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर बनाता. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम क्रेविंग, और वक्तन फ़वक्तन वो कुछ नक्शो निगार भी बनाता. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड अ सन कॉल्ड विलहेम. इस नए जोड़े का यानी मैनफ्रेड और थेक्ला का एक बेटा भी था जिसका नाम विलहेम था. द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. उस लड़के को अपने अब्बू की वर्कशॉप में बैठना और अपने अब्बू को काम करते देखना बहुत अच्छा लगता. एज ही ग्रीव ओल्डर, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था. ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. वो चीज़ों को उठाकर और पास लाकर अपने अब्बू की मदद करता. ही लर्नड टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. उसने औजारों को साफ़ करना और उनकी देखभाल करना सीख लिया था. ही लर्नड हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चेज़ल. और उसने ये भी सीख लिया था कि एक आरी का, एक हथौड़े का और एक छेनी का कैसे इस्तेमाल किया जाता है. एंड हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स. और उसके दादा जान ने उसको ये भी सिखा दिया था कि लकड़ी पर किस तरह से मुख्तलिफ अशकाल के नक्शो निगार बनाए जाते हैं. द ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ. अब दादा वो बहुत बूढ़े हो चुके थे. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे, और हर रोज़ बूढ़े ही हो रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ताकतवर नहीं थे. हिज आइज़ वर डिम. उनकी आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी थी. एंड ही कुड नॉट सी वेल, और वो अच्छे से देख नहीं सकते थे. समटाइम्स हिज हैंड्स शुक, और बाज़ औक़ात उनके हाथ भी कांपते. एंड समटाइम्स ही सैट इन अ चेयर एंड नोडेड ऑफ, और बाज़ औक़ात वो कुर्सी में बैठकर सो जाते. इन द इवनिंग्स, शाम के वक्त. when they all sat down to dinner at the table, जब वो मेज़ पर रात का खाना खाने के लिए बैठते. Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. मैनफ्रेड और थेक्ला बूढ़े दादा अबू पर बहुत गुस्सा होते. He was slow and clumsy.
वो बहुत सुस्त और अनाड़ी थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, बाजुकात वो ग्लास तोड़ देते। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड अ स्पून, कभी उनसे एक चम्मच गिर जाती। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ्स, और कभी कभी तो वो सूप अपने कपड़ों पर गिरा लेते। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी थे। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम के खाने के दौरान, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर, बूढ़े आदमी अपनी प्लेट फर्श पर गिरा दी। क्रैश, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस, वो गिरकर 100 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और सब जगह खाना गिर गया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड began to clean up the floor. थेक्ला और मैनफ्रेड ने फर्श को साफ करना शुरू किया एंड got angry, और गुस्सा हो गए। After that accident, they bought him a cheap wooden bowl from the market. इस हादसे के बाद वो बाजार से एक सस्ता सा लकड़ी का प्याला लेकर आए and gave him his dinner in that. और उनका खाना वो उनको उस प्याले में देते। They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. वो बूढ़े आदमी को कमरे के कोने में बिठा देते ताकि वो वहाँ अपना खाना खुद खा सके। The old man was sad. बूढ़ा आदमी उदास था। He kept quiet and did not complain. वो खामोश रहा और कोई शिकायत न की। One evening, एक शाम, not long afterwards, इसके बहुत ज़्यादा दिन बाद की बात नहीं है, Thekla and Manfred had finished work for the day. थेक्ला और मैनफ्रेड ने अपना दिन का काम ख़त्म किया and were preparing the evening meal, और शाम का खाना तैयार करने लगे। When the meal was ready, जब खाना तैयार हो गया, they called the Wilhelm, उन्होंने विल्हेम को बुलाया। They looked in his room, उन्होंने उसको उसके कमरे में देखा, but he was not there, लेकिन वो वहाँ नहीं था। Where could that boy be? लड़का कहाँ हो सकता है? asked थेक्ला, थेक्ला ने पूछा। Manfred had no idea, मैनफ्रेड को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। He asked the old man if he had seen Wilhelm, उसने बूढ़े आदमी से पूछा क्या उन्होंने विल्हेम को देखा है। But the old man shook his head, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाया। थेक्ला and Manfred became a little worried. थेक्ला और मैनफ्रेड थोड़े से परेशान हो गए। They looked out on the street, उन्होंने बाहर गली में देखा। But Wilhelm was not there, लेकिन वहाँ विल्हेम नहीं था। Then they saw a light on in the workshop, फिर उन्होंने वर्कशॉप में रोशनी जलती देखी। They went to look, वो देखने के लिए गए। They stepped into the workshop, उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा and found their son sitting on the floor, उन्होंने देखा उनका बेटा फर्श पर बैठा है। He was cutting a small block of wood, वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काट रहा है and working as hard as he could, और जितना मेहनत से वो काम कर सकता है वो कर रहा है। Ah, there you are, said थेक्ला, थेक्ला ने कहा, ओ तुम यहाँ हो। What are you making, son? asked Manfred. मैनफ्रेड ने पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? Wilhelm put down the block of wood and the chisel. विल्हेम ने लकड़ी का टुकड़ा और छेनी को नीचे रखा। He looked up at his parents, उसने अपने वालिदैन की तरफ देखा। I am making a wooden bowl, मैं लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। For you, आपके लिए। To eat from, ताकि आप उसे खा सके। When you are old, जब आप बूढ़े हो जाए। Replied the boy, लड़के ने जवाब दिया। The parents looked at each other, वालिदैन ने एक दूसरे को देखा। Their eyes filled with tears, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। Come, dinner is ready, said Thekla softly. थेक्ला ने नरमी से कहा, आओ खाना तैयार है। And she put her arms around her son, और उसने अपने बेटे को बाजुओं में घेर लिया। And the three of them went back to the house, और तीनों घर की तरफ वापस गए। After this, इसके बाद, Thekla and Manfred always asked the old grandfather to sit with them at the table. थेक्ला और मैनफ्रेड बूढ़े दादा अबू से कहते हैं कि वो मेज़ पर बैठकर उनके साथ खाना खाएं। Now we are going to solve the exercise of this chapter. The first part of exercise is A. Comprehension. Question number 1 is answer the following question. A. Where did the family live? वो ख़ानदान कहाँ रहता था? The answer of question A is the family lived in a small town in Germany. वो ख़ानदान जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में रहता था। The next question is B. What did Manfred do for a living? Manfred अपनी रोज़ी कैसे कमाता था? The answer of question B is Manfred was a carpenter. Manfred एक बढ़ई था. He made furniture and did some carving. वो फर्नीचर बनाता था और नक्शो निगार बनाता था. He sold these things to the people in the town. और वे चीज़ें कस्बे के लोगों को बेचता था. The next question is C. Who was Thekla? Thekla कौन थी? The answer is Thekla was Manfred's wife. वो मैनफ्रेड की बीवी थी। Wilhelm's mother, विल्हेम की माँ थी। And Kurt's daughter-in-law, और कर्ट की बहू थी। The next question is question D. Why did Kurt's hands shake? कर्ट के हाथ कांपते क्यों थे?
The answer of question D is Kurt's hands used to shake because he was old. Kurt के हाथ इसलिए कांपते थे क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था. The next question is question E. Why was Wilhelm making a wooden bowl? Wilhelm एक लकड़ी का प्याला क्यों बना रहा था? The answer of question E is Wilhelm was making a wooden bowl to give to his parents when they grow old. वो ये लकड़ी का प्याला इसलिए बना रहा था कि अपने वालिदैन को दे सके जब वो बूढ़े हो जाएं. The next question is question F. How did Thekla and Manfred treat the old man? Thekla और Manfred उस बूढ़े आदमी के साथ कैसा सलूक करते थे? The answer of this question is Thekla and Manfred got angry with the old man. Thekla और Manfred बूढ़े आदमी से नाराज़ हो जाते. They punished him by making him sit in a corner and eat from a wooden bowl. वो सज़ा के तौर पर उसे कमरे के कोने में बिठा देते और लकड़ी के प्याले में खाना देते. The next question is question G. Whose eyes filled with tears? Why? किसकी आंखें आंसुओं से भर गई और क्यों? The answer of this question is the parents, Thekla's and Manfred's eyes filled with tears. They realized how unkind they had been to the old man. वालिदैन यानी थेकला और मैनफ्रेड की आंखें आंसुओं से भर गई क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया कि उन्होंने बूढ़े आदमी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है. The next question is question number 2. Answer the questions about these lines from the story. स्टोरी से कुछ लाइन्स ली गई हैं और इन लाइन्स में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनको आपने आंसर करना है. They looked in his room. उन्होंने उसको कमरे में देखा but he was not there. लेकिन वो वहाँ नहीं था. Where could that boy be? वो लड़का कहाँ हो सकता है? इन लाइन्स को स्टोरी में से चूज़ किया गया है और पहला क्वेश्चन है Who looked in the room? कमरे में किसने देखा? B. Who asked the question? सवाल किसने पूछा? C. Whom are they looking for and why? वो किसको ढूंढ रहे हैं और क्यों? And D. Where was the missing person found? जो शख्स खो गया था वो उन्हें कहाँ मिला? The answers of these questions are A. The boy's parents, Thekla and Manfred, looked in the room. लड़के के वालिदैन यानी थेकला और मैनफ्रेड उसको कमरे में ढूंढ रहे थे. B. Thekla asked the question. थेकला ने सवाल पूछा. C. They were looking for Wilhelm. They wanted him to come and eat his evening meal. वो विलहेम को ढूंढ रहे थे ताकि वो आए और शाम का खाना खा सके. D. Wilhelm was in the workshop. Wilhelm workshop में था. The next question of exercise is question number 3. Stories usually have 3 parts. कहानियों के आमतौर पर 3 हिस्से होते हैं. A beginning, एक शुरुआत, a middle, एक दरमियानी हिस्सा, and an end, और एक इख्तिताम. Put these 3 parts in correct order. इन तीनों पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से तरतीब देना है सही तरीके से. Beginning, the first part of the story. Beginning कहते हैं कहानी के पहले हिस्से को. Middle, where the main action takes place. ये कहानी का मरकज़ी हिस्सा होता है. End, where the story comes to a close. ये वो हिस्सा है जहाँ कहानी का इख्तिताम होता है. हमें 3 parts given है. A. Wilhelm's parents find him making a wooden bowl for them. They realize that they have been unkind to Kurt and they change. B part is Kurt gets old and clumsy. His son and daughter-in-law get angry. They make him eat on his own from a wooden bowl. And C is Kurt lives in Germany with his son, his daughter-in-law, and his grandson Wilhelm. Kurt is a carpenter and teaches them all carpentry. हमें स्टोरी के 3 पार्ट्स गिवन है और इनको हमने अरेंज करना है. यानी सबसे पहले हमने बिगिनिंग वाला हिस्सा लिखना है, उसके बाद मिडिल पार्ट और उसके बाद स्टोरी का एंड. तो इन पार्ट्स को अरेंज करने के बाद हमारा आंसर है C is beginning, B is middle part and A is the end part of this story. The next section of exercise is section B, working with words. The first question is match the following. 2 कॉलम्स हमें गिवन है, कॉलम A और कॉलम B, इनको हमने ज्वाइन करना है. इन दोनों कॉलम्स में गिवन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास आता है A. In the evenings they sat down to dinner. B. They bought him a cheap wooden bowl. C. They all lived in a little old house. D. The son earned a good living. E. The old man didn't complain. And F is the little boy was making a bowl. The next question is question number 2. Find words in the story for the following. हमें कुछ sentences given है और उसमें हमें कुछ description दी हुई है और इससे related words को हमने story में find out करना है. A is a person who makes things out of wood. ऐसा इंसान जो लकड़ी से चीज़ें बनाता है उसे क्या कहते हैं? B. To cut wood or stone into shapes. लकड़ी या पत्थर को मुख्तलिफ शक्ल में काटने को क्या कहते हैं? C.
द फादर ऑफ वंस मदर और फादर। किसी भी शख्स के अम्मी या अब्बू के अब्बू को क्या कहते हैं? A room where someone does a job like carpentry। वो कोई कमरा जहाँ कोई बंदा कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? जैसे अगर किसी जगह कोई बंदा कारपेंट्री का काम करता है तो उस कमरे को क्या कहेंगे? ई द वाइफ ऑफ वंस सन। किसी शख्स के बेटे की बीवी को क्या कहते हैं? द आंसर्स ऑफ दीज पार्ट्स आर ए कारपेंटर, बी कार्व, सी ग्रैंडफादर, डी वर्कशॉप एंड ई डॉटर इन लॉ। The next question is question number 3. Is it dinner time yet? क्या ये डिनर का वक्त है? In your notebook, write sentences about these pictures. इन पिक्चर्स के बारे में आपने sentences बनाने हैं. Use these words in your sentences. और अपने sentences में इन words को use करना है. हमारे पास first sentence है. First, I eat my breakfast at 7:30. Number 2 is, second, I eat my lunch at 1 o'clock. And third sentence is, I eat my dinner at 8 o'clock. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना. Verbs, tenses. Do you remember what you learned about verbs? क्या वो याद है अपने verbs के बारे में क्या सीखा था? A verb is a doing word. ये एक ऐसा word है जिसमें किसी काम के होने या करने को जाहिर किया जाए. Example, Naila screamed when she saw the snake. नायला चिल्लाई जब उसने सांप को देखा. इसमें चिल्लाना और देखना ये दोनों काम है. What did Naila do? नायला ने क्या किया? She saw the snake. उसने सांप को देखा. She screamed. वो चिल्लाई. Saw and screamed are verbs. These words tell us what Naila did. इन दोनों वर्ड से हमें पता चलता है कि नायला ने क्या किया. Question number 1 is, underline the verbs in the following. नीचे जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, में से आपने verbs को पॉइंट आउट करना है. Naila sat beside the road. She read her book and waited for the bus. A boy came past on his bicycle. The wheel of the bicycle hit a stone. The bike fell over. The boy went flying through the air and landed in front of Naila. Catch a bus next time, said Naila. The boy smiled and rubbed his knees. The verbs used in these sentences are sat, read, waited, came, hit, fell, went, landed, catch, said, smiled, and rubbed. All of these words are doing words or verbs. The next question is, choose a verb from the box to complete the following. बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, इनमें से आपने करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है. यूज़ द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब एंड यूज़ ईच वर्ब ओनली वंस. और हर वर्ब को आपने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है. The words are play, drink, watch, catch, and rest. Sentence A is, they dash for an hour every afternoon. B, Jason and Mary dash with their friends in the garden now. C, Sarah dashed a whole glass of milk before going to bed last night. D, she dashed television every morning. And E, Eamon dashed a cold last week but is better now. इन सब सेंटेंसेस को फिल करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होंगे वो हैं ए रेस्टेड, बी आर प्लेइंग, सी ड्रैंक, डी वॉचेस एंड ई कॉट. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सुनना और बोलना. क्वेश्चन 1 इज, रीड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स लाउड. बी केयरफुल हाउ यू से द वर्ड्स. इन वर्ड्स को आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है और देखना कि आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. ए इज़ cheap, sheep, chip, ship. B, there, they are. C, steer, stare. D, ear, year, yearly, yearly. And E is far, for, fair, fear. Question 2 is, choose a word and say it aloud to your friend. एक वर्ड को चूज़ करें और अपने फ्रेंड के सामने ऊंची आवाज़ में बोलें. कैन ही शी स्पेल द वर्ड करेक्टली. क्या वो उस वर्ड की स्पेलिंग ठीक से बता सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट इज क्वेश्चन 3. द लेटर सी हैज़ बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड. सी लेटर के दोनों तरह के साउंड्स हैं, हार्ड भी और सॉफ्ट भी. नोटिस द हार्ड के साउंड इन वर्ड्स सच एज कॉल, करेक्ट, क्रॉस. इनमें सी का हार्ड साउंड यूज हुआ है जो कि के की तरह साउंड करता है. नोटिस द सॉफ्ट एस साउंड इन वर्ड्स such as cycle, certain, celebrate. इन तीनों वर्ड्स में सी का एस वाला यानी सॉफ्ट साउंड यूज़ हुआ है.
Say these words beginning with C aloud. C से शुरू होने वाले इन वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ें. In your notebook, try to sort the words into two lists. इन वर्ड्स की टू लिस्ट बनाने की कोशिश करें. इसमें आप सेपरेट कर दें के यानी हार्ड साउंड वाले वर्ड्स को और एस यानी सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड्स को, जो कि दोनों ही सी से स्टार्ट होते हैं. द वर्ड्स आर कट, साइकिल, कॉट, सेल, कार, कप, सिटी एंड सर्कल. इसकी टू सेपरेट लिस्ट हम बना लेते हैं. हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है हार्ड के साउंड. कट, कॉट, कार एंड कप. ये चारों वर्ड्स सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें सी का हार्ड साउंड यूज़ हो रहा है यानी क साउंड. इसके बाद हम नेक्स्ट लिस्ट बनाते हैं सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड्स की. सॉफ्ट एस साउंड वर्ड्स आर साइकिल, सेल, सिटी एंड सर्कल. यानी चारों वर्ड्स सी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनमें सी का सॉफ्ट साउंड यूज़ हो रहा है यानी स साउंड, जो एस की तरह साउंड करता है. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन ई, कंपोजिशन. क्वेश्चन 1, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आपके दादा दादी या नाना नानी है? वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहते हैं? व्हाट दे डू टू अर्न देयर लिविंग? अपनी रोज़ी कमाने के लिए क्या करते हैं? डू दे स्टिल वर्क? क्या वो अब भी काम करते हैं? थिंक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ फ्यू मिनट्स. अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए सोचें. देन टेल द अदर्स इन योर क्लास सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दैम. और अपनी क्लास यानी हम जमातों को उनकी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताएं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज yes, I have grandparents. We live with them in the same house. My grandfather was a government servant and now he has been retired. He get pension and do not work now because he is very old. My grandparents tell me stories of their childhood. I found them very interesting. The next question is question number 2. Parents and grandparents are a blessing. वालिदैन और उनके वालिदैन यानी ग्रैंड पेरेंट्स नेमत होते हैं. वी शुड बी थैंकफुल फॉर द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ. हमें अपनी ज़िंदगी में नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए. थिंक ऑफ सम थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट दैम. कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में लिखें जिनके बारे में आप वाकई ही शुक्रगुजार हैं और उनके बारे में कुछ जुमले लिखिए. यू कुड स्टार्ट लाइक दिस. आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं. आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली बिकॉज दे. मैं अपने ख़ानदान के लिए शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो. यानी आपने सभी सेंटेंसेस को इसी तरह से स्टार्ट करना है. फर्स्ट है आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली बिकॉज दे आर केयरिंग. सेकेंड इज़ आई एम थैंकफुल फॉर माई टीचर्स बिकॉज दे आर वेरी काइंड. थर्ड इज़ आई एम थैंकफुल फॉर माई फ्रेंड्स बिकॉज दे हेल्प मी व्हेन आई नीड देम. इस तरह से आप और भी बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं. द नेक्स्ट सेक्शन इज़ अबाउट प्रोजेक्ट. लेट्स लर्न मोर अबाउट वुड वर्क. चलिए लकड़ी के काम के बारे में कुछ और जानते हैं. In the wooden bowl, we learned that Manfred is a carpenter. इस सबक यानी wooden bowl में हमने पढ़ा कि मैनफ्रेड एक बढ़ई था. Carpentry is one of the world's oldest occupations. Carpentry यानी लकड़ी का काम दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक है. A carpenter is someone who is skilled in building and repairing things made from wood. एक बढ़ई वो इंसान होता है जो लकड़ी की चीज़ों को बनाने और ठीक करने में माहिर होता है. They are also known as woodworkers. इनको लकड़ी का काम करने वाले भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट नेसेसरी प्रोफेशंस. और ये बहुत अहम पेशों यानी ज़रूरी पेशों में से एक है. मोस्ट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ इन्वॉल्व समथिंग दैट हैज़ बीन मेड बाय अ कारपेंटर. फॉर एग्जांपल चेयर्स एंड टेबल्स. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी बढ़ई ने बनाई होती हैं. मिसाल के तौर पर कुर्सियाँ और मेज़. द सिटी ऑफ चिनियोट इन पाकिस्तान इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स फर्नीचर मार्केट. पाकिस्तान का शहर चिनियोट पूरी दुनिया में अपने लकड़ी के फर्नीचर के लिए बहुत मशहूर है. Chinioti carpenters are skilled in building high quality furniture and wood handicrafts. चिनियोट के बढ़ई अपने आला क्वालिटी के लकड़ी के फर्नीचर और कारीगरी के लिए मशहूर हैं. वुड वर्कर्स हैव देयर ओन वर्कशॉप्स वेयर दे मेक द फर्नीचर. यहाँ पे लकड़ी के काम करने वालों की अपनी दुकानें हैं जहाँ पर वो फर्नीचर बनाते हैं. द फर्नीचर ऑफ चिनियोट इज़ फेमस फॉर द ब्यूटीफुल कार्विंग्स एंड पैटर्न्स मेड ऑन द आइटम. और चिनियोट का फर्नीचर चीज़ों के ऊपर बनाए गए नक्शो निगार की वजह से बहुत मशहूर है. ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. अपने आसपास देखें एंड लिस्ट डाउन 5 थिंग्स. और 5 चीज़ों के नाम यानी एक लिस्ट बनाएं दैट यू थिंक हैव बीन मेड बाय अ कारपेंटर. जिसके बारे में आपको लगता है कि ये किसी बढ़ई ने बनाई होंगी. सो अपने आसपास ऑब्जर्व करने के बाद हम चीज़ें देख सकते हैं जो किसी बढ़ई ने बनाई हों. इसमें है कबर्ड यानी लकड़ी की अलमारियाँ, कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल, डोर्स यानी दरवाजे और ड्रॉर्स. ये सब चीज़ें क्योंकि लकड़ी से बनी हैं तो किसी बढ़ई ने बनाई होंगी. This was the end of this lecture. Hope you liked it.
And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.